समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। और कहते हैं परिवार का मतलब ये होता है कि परिवार के एक सदस्य को अगर कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है तो दूसरा जो परिवार का सदस्य है उसके लिए खड़ा रहता है और उसकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है। यह सबसे छोटी इकाई है, इस माध्यम से समझना थोड़ा सा सरल होगा। इसीलिए आज बात करते हैं पूरे भारतवर्ष की। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं आए दिन ऐसी होने वाली वारदातों का, जिसका 4 दिन जो है हल्ला बोला रहता है, हर लोग आगे आता है, लेकिन 4 दिन बाद में जब लगता है कि मामला ठंडा हो रहा है, कैसे भी करके उसका एक शॉर्ट आउट निकाल दिया जाता है या उस मामले को दबा दिया जाता है, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। करंट में अभी आप देखिए कि कलकत्ता वाला एक डॉक्टर वाला केस, एक बच्ची की रेप करके हत्या कर दी गई। उसके लिए आप देखिए, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर प्रोफाइल में है, आप देखिए चाहे रील्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर, हर जगह पे ये न्यूज़ चलाई जा रही है। इंसाफ मांगा जा रहा है, लोग धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ये केस देख के आश्चर्य भी होता है और कहीं दुख तो है ही है, लेकिन आश्चर्य भी होता है। आश्चर्य इस चीज के लिए होता है कि इससे आगे भी बहुत सारे केस हुए हैं, छोटी बच्चियों के रेप हुए हैं, एक महिला को सरेआम भीड़ ने नंगा भी चलाया है, उसके बाद में निर्भया केस भी हुआ है, बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, लेकिन चलता कितने दिन है ये। अब थोड़ा सा इसको रिलेट करते हुए थोड़ा सा अगर पीछे चलें तो मैं ये पूछती हूँ कि ये चीजें देश में अगर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है तो ऐसी वारदातें हो क्यों रही हैं, क्यों घटनाएं ऐसी घट रही हैं। 4 दिन का शोर शराबा रहता है, 4 दिन के लिए लोग चिल्लाते हैं, बातें करते हैं और 4 दिन बाद में सब अपने अपने घरों में कहते हैं कि मामला हमारा नहीं है, और ऐसा कह के अपने अपने घर के बिल के अंदर घुस जाते हैं और अपना मुंह के ऊपर पट्टी लगा के बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि रात को उन घरों के आसपास में कुत्ते जरूर भौंकते हैं जिस घर के अंदर मीट बनता है या मटन बनता है, जरूर भौंकते हैं। और एक ब्राह्मण के घर में जहां सात्विक खाना बनता है, आसपास में कभी भी ऐसे कुत्ते आपको भौंकते हुए या ललचाते हुए नहीं दिखेंगे। ये कुत्ते, ये भेड़िए वही हैं जिनको हवस है, जिनको ऐसे अंजाम को काम करने हैं और ऐसी बुराइयां व्याप्त करनी है समाज के अंदर। अब यहाँ पे प्रतीक है, मीट का प्रतीक क्या है? कुत्ते तो वो लोग जो ऐसी गंदी सोच लेके चलते हैं वो हो गए, लेकिन यहाँ मीट किसका प्रतीक है? मीट उस बात का प्रतीक है जो हम ट्रेंडिंग लाइफ कह रहे हैं, मॉडर्निटी के नाम पे अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को संस्कारों से दूर करके ये ऐसी आधुनिक और ऐसी पाश्चात्य सभ्यता और ऐसी पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उस वजह से बच्चियां बहुत ज्यादा रूप में असुरक्षित हो रही हैं। अगर बच्चियां सलवार सूट पहन के चुन्नी लगाकर बाहर निकलती हैं तो आज का जमाना ये कहता है कि ये बच्ची तो बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करती हैं, ये गंवार हैं, ये अनपढ़ हैं, ये लोग ट्रेंडिंग नहीं है, ये लोग मॉडर्न नहीं है। और वहीं पे बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहन के और जो रोड पे अगर लड़कियां निकलती हैं, जो शराब पीती हैं, पूरी रात नाइट क्लब में रहती हैं, वो बच्चे आधुनिक हैं, वो बच्चे अच्छे हैं। ये सोच हमारे माता पिताओं की है, ये हमारे द्वारा दी गई सोच है। इसीलिए ये चीजें घर से अगर बंद होगी ना, अभी शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा, ये 4 दिन चलने वाली बातें हैं और 4 दिन बाद में और नई लड़की कोई शिकार होगी। शुरुआत घर से होनी चाहिए। हमारे बच्चों को अगर सुधारना है, हमारे बच्चों की सुरक्षा करनी है, तो माता पिता को सुधरना होगा, घर का वातावरण सुरक्षित रखना होगा। और घर के अंदर जो पाश्चात्य सभ्यता घुस रही है उसके जगह भारतीय संस्कृति को अगर आप लेके चलेंगे, बच्चों को संस्कार सिखाएंगे, बच्चों के साथ में जुड़ाव रखाएंगे, बच्चों के और माता पिता के बीच में अलगाव नहीं आएगा, तो शायद ऐसी वारदातें कम घटनाएं होगी और वारदातें कम घटेगी हमारे देश के अंदर। लेकिन हमारी सोच क्या है, जब घटना घट जाए तो फिर नारे लगाने हैं, रिप लिख लिख के फोटो लगानी है, ब्लैक करना है, काला अंधेरा करना है और बताना है कि हमें न्याय चाहिए। किसको न्याय चाहिए? न्याय तो इस पूरे भारत माता को चाहिए, जो लोग भारत में रह रहे हैं, अपने आप को भारतीय कह रहे हैं और पाश्चात्य को फॉलो कर रहे हैं। आपकी सोच बदलनी होगी, घर के संस्कार बदलने होंगे, संस्कृति बदलनी होगी और आपको आपके बच्चों से जुड़ना होगा, बच्चों की मेंटलिटी समझनी होगी कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे वारदातें, ये तो ठीक है जो केस है स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो केस सामने आ गए हैं। हर घर के अंदर एक बच्ची का रेप हो रहा है। आप हिसाब लगाने जाओगे ना तो आप हिसाब लगाते
थक जाओगे, लेकिन आप गिन नहीं पाओगे ऐसे केसेस जो घरों में घट रही हैं। इसीलिए समझने की जरूरत है, अभी भी वक्त है, अभी भी भारत को भारत बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, वक्त रहते करना जरूरी है, वरना अंजाम आज ये तो देखने को ये ट्रेलर है, न जाने आगे क्या अंजाम होंगे। इसके लिए सब तैयार हो जाना।